को कोई पढ़ दें, मुझे कोई हिंदी में पढ़कर। वो ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को शुद्धि रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। बस वर्ष की शुरुआत से लेकर वर्ष की अंत तक परमेश्वर की क्या लगी रहती है? दृष्टि लगी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। यहां वर्ष के बारे में बताया गया है कि वर्ष की पहले दिन से लेकर अंत दिन तक उसकी क्या लगे रहती है? दृष्टि लगी रहती है। किसकी दृष्टि लगी रहती है? यहोवा की, ईश्वर की, हमारे परमेश्वर की दृष्टि लगी रहती है। उसको फिर से पढ़िए। वो ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को शुद्धि रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। उसकी दृष्टि हम पर निरंतर, हालेलुया, निरंतर लगी रहती है। प्यारो, क्या हम चाहेंगे कि परमेश्वर की दृष्टि हम पर इस साल में 2024 में पहला दिन से लेकर अंत दिन तक निरंतर लगे रहे? चाहेंगे इसे? हम चाहेंगे? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दृष्टि क्या होना चाहिए? हमारे ऊपर लगी रहने के लिए बात कहता है। पहले दिन से, वर्ष की पहले दिन से अंत के दिन तक क्या होगा? निरंतर लगा रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी दृष्टि हमारे ऊपर क्या हो? सदा लगे रहे। उसके पहले जो वचन है उसमें पढ़ें थोड़ा, उसके 11 को पढ़ दीजिए। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वो पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। देखिए, पहला 12वां में कहा कि वह ऐसा देश है। वहां एक देश के बारे में बताया नहीं, वह एक ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा की सुधि रहती है। वो देश के ऊपर उसकी सुधि रहती है। और क्या होता है? वहां लिखा है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर की दृष्टि निरंतर लगी रहती है। तो वो देश क्या है? वो किस देश की बात कर रहा है? वो कह रहा है कि अगर आप उस देश में हो, उस देश में परमेश्वर की सुधि रहता है। 12वां वचन में उस देश में परमेश्वर की क्या रहता है? सुधि रहता है और उसकी दृष्टि साल की पहले से लेकर अंत के दिन तक निरंतर लगे रहती है। तो प्यारो, उस देश क्या है हमें जानना जरूरी है, क्योंकि वो चाहता है कि उस देश में हम रहें ताकि वो देश की सुधि ले और वो उसकी दृष्टि हमारे ऊपर क्या करे? निरंतर लगाए रखे। और 11 में फिर से उसको पढ़ें। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम, यहां लिखा है फिर, परंतु जिस देश की अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, होने के लिए तुम जाने पर हो, वो पहाड़ों और तराइयों का देश है। वो तराइयों की देश है। वो समतल देश नहीं है, उसमें पहाड़ी भी है, तराई भी है। ऐसे एक देश के बारे में कह रहा है, जिस देश के में तुम जाने चाह रहे हो उसमें पहाड़ भी है और तराई भी है, ऊंचे स्थान भी है, निचला स्थान भी है, वहां सुख भी है, दुख भी है। पर वो एक ऐसे जगह है, एक ऐसे स्थान है, वो एक ऐसे देश है जिसमें क्या लिखता है फिर उसमें? वो ऐसा देश है हाँ। जिसकी तेरे परमेश्वर, नहीं, वही 11 का अंत में पहाड़ों और तराइयों के देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। और आकाश के जल से वो क्या होता है? आकाश की वर्षा के जल से सींचती है। प्रेज द लॉर्ड। कहां से जल आता है? आकाश की जल से
वो सींचती है। वो एक ऐसे देश है प्यारो, जिस देश में जरूर पहाड़ तो है, तराई तो है, पर तो भी आकाश से वहां आशीष आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उतना ही नहीं, क्या कहता है, परमेश्वर की सुधि उस देश पर रहता है। और क्या कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि उस हम पर निरंतर बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा देश हम नहीं जाना चाहेंगे? हमें चाहता है कि ऐसा देश वो हमें दे, ऐसा देश में हमें ले जाना चाहता है, ऐसे देश में हमें वो रखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये जब वर्ष के पहला दिन हम हैं और हम चाहेंगे कि इस वर्ष के शुरुआत से लेकर इस वर्ष का अंत तक परमेश्वर का दृष्टि हमारे ऊपर लगा रहे। वो कहता है तुम उस देश का पोजेस करो। लिखा है ऐसा जो देश को तुम जाना चाहते हो, है ना, जिस देश को तुम जाना चाहते हो। परमेश्वर ने अगर पुरातन नियम में हम देखें तो वो एक देश देने की, वो देश को एक इनहेरिटेंस के रूप में, विरासत, एक विरासत के रूप में हमें देने के लिए प्रॉमिस किया था, है ना। वो विरासत के रूप में वो कहा था। हम अगर उसमें थोड़ा आगे फिर पढ़ें, थोड़ा सा आगे पढ़ें 8 से, ताकि हमारे और खुलासा रहेगा। क्या लिखा है वहां? इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सबों को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम, उस देश में जिस देश में तुम क्या होने जा रहे हो? अधिकारी होने जा रहे हो। तुम पार जा रहे हो। हाँ, प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ। प्रवेश करके क्या हो जाओ? उसके अधिकारी हो जाओ। प्यारो, आज के इस दिन में उस अधिकार के बारे में हम जाने, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुमको मैं मिरास के रूप में, विरासत के रूप में वो देना चाहता हूं। तुम इनहेरिटेंस जिसको बोलते हैं, इनहेरिटेंस, विरासत क्या है? विरासत, हमारे पिता के पास कुछ धन थे, उसका बाद वो चले जाने के बाद क्या होता है? वो मेरा हो जाता है ना। उसके पास कुछ जमीन जायदाद थे, वो चले जाने के बाद वो क्या होता है? मेरा हो जाता है। वो मेरे लिए कुछ इनहेरिटेंस या कुछ विरासत छोड़ के चले जाते हैं, वो विरासत है ना, उसको हम विरासत कहते हैं। तो यहां ईश्वर ने, परमेश्वर ने, यहोवा ने पुरातन नियम में सबों को, जितना भी हम देखेंगे एक एक करके, वो क्या क्या प्रॉमिस किया, उनके वो एक प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हें एक विरासत दूंगा। और यहां वो विरासत के बारे में कह रहा है, वो बोल रहा है तुम उसको जाके क्या करो? अपने अधिकार में ले लो। उस देश को अपने अधिकार में ले लो, ताकि देश का सुधि लूंगा, उस देश में आकाश से जल बरसाऊंगा, और उस देश में मैं साल की शुरुआत से लेकर अंत तक निरंतर अपना दृष्टि तुम्हारे ऊपर लगाए रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम उस विरासत को नहीं लेना चाहेंगे? उस विरासत हमारे लिए है प्यारो, उस विरासत हमारे लिए परमेश्वर ने देना चाहता है। बाइबल में हम देखते हैं कि वो अब्राहम को उस विरासत के लिए प्रॉमिस किया, प्रतिज्ञा किया। हम देखते हैं मूसा को उस प्रतिज्ञा किया उस विरासत के लिए, जोशुआ को उस विरासत के लिए प्रतिज्ञा किया, कालेब को भी वो उस विरासत के लिए प्रतिज्ञा किया। हम जब पुरातन नियम देखते हैं, ये पुरातन नियम हमारे लिए एक छाया के रूप में है। इट इज शैडो, आज के दिन के नया नियम के एक छाया है ना। हम जब वहां पढ़ते हैं तो नया नियम का वो एक छाया है कि हम नया नियम में हम क्या करना चाहते हैं। और एक हम वचन पढ़ते हैं, है ना, और एक छोटा सा स्टोरी, एक छोटा सा कहानी, कहानी तो नहीं सच्चाई है, क्योंकि बाइबल जो है सच्चा है, वो हिस्ट्री है ना, स्टोरी नहीं पर हिस्टोरी है ना, एक स्टोरी है, कहानी जो कि कहानी है। तो हम देखते हैं यहोशुआ उसकी 15 अध्याय, उसकी 15 से लेकर 19 तक पढ़ दें और धीरे धीरे पढ़ें ताकि हम उस कहानी को समझ पाएं।
यहोशुआ उसके 15 और उसके 15 से लेकर 19 तक। फिर वहां से वो दिबर के निवासियों पर चढ़ गया। पूर्व काल में तो दिबार का नाम किर्यातेसपेर था। और कालेब ने कहा, जो किर्यातेसपेर को मार कर ले ले, उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। तब कालेब के भाई ओत्नीएल कंजी ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। जब वो उसके पास आई, तब उसने उसको पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वो अपने गड्ढे पर से उतर पड़ी और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वो बोली, मुझे आशीर्वाद दे। तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते, नीचे के सोते दोनों उसे दिए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ एक छोटा सा कहानी है। कालेब, उसकी पुत्री, उसकी बेटी अक्सा, बेटी का नाम है अक्सा, वो कह रहा है जो वहां की जो जगह एक देबीर, पहला उस जगह का नाम क्या था? एक राज्य का नाम था देबीर। उसको बाद में कहा गया किर्जात सेफर, है ना? किर्जात सेफर लिखा है वहां किर्जात सेफर, पहला उसका नाम था देबीर और किर्जात सेफर। तो कालेब कहता है, जो व्यक्ति उस किर्जात सेफर में जाए कि जय को प्राप्त करे और देश को लेके आए, उसको मैं अपना बेटी को ब्याह में दूंगा। ठीक है, कहानी ये है। जो कोई उस जगह को, उस किर्जात सेफर को जय कर पाएगा, तो मैं उसकी बेटी अक्सा को उसको मैं ब्याह से दे दूंगा। सुंदर सी नाम है, नहीं? अक्सा। मेरा बेटी नहीं है, 2 बेटे हैं। मैं जब ये इसको पढ़ता था, मैं सोच रहा था कि अगर मेरा बेटी होता तो शायद मैं अक्सा उसका नाम देता। ब्यूटीफुल नेम, बहुत सुंदर सा नाम है ना, अक्सा। तो यहाँ ये जो कहानी है, इस कहानी को यहाँ हम रखें और उसके बाद कुछ हम देखें आगे कि क्या कुछ और वचनों को पढ़ें। जो कालेब है, जिसके बेटी के बारे में हम यहाँ देख रहे हैं, कालेब से कोई ज्यादा जो विरासत है या इनहेरिटेंस है, उसके बारे में कोई और उससे कालेब से ज्यादा अच्छा तरह से नहीं जान सकता है। क्योंकि कालेब को याद है आपको, जो 12 जो स्पाई, जो क्या बोलते हैं उसको, जासूस जो थे, जो परमेश्वर ने जो उस समय में वो जासूस पहले कोई देश को जाके देखने के लिए, है ना, जहां की मधु और दूध की क्या है, मधु और दूध और मधु जहां बहती है, उस देश में परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा किया लेके जाएगा। पर उससे पहले कि वहां जाएं, 12 जासूसों को भेजा गया ताकि वो देख के आए और उस बात को बताएं कि कैसा है और कैसा जगह है, उसके बारे में खबर दें। और उसमें कौन था? कालेब था, है ना? कालेब भी, जोशुआ और कालेब थे उसमें, उस 12 में। और हम उसको पढ़ें, गिनती के पुस्तक 14:6 से लेकर 8 तक। और नू का पुत्र यहोशू और युपन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे। देश के भेद लेने वालों में से थे। जासूस जो थे देश के, कौन सा देश? हम अभी शुरू से देश के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, उस देश, जिस देश के बारे में परमेश्वर उन सबों को, इस्राएलियों लोगों को क्या किया था? प्रतिज्ञा किया था। उस देश की भेद लेने के लिए किसको भेजा था? उन दोनों को। हाँ, पढ़िए फिर 6 से लेकर 8 तक पढ़िए। अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वो अत्यंत उत्तम देश है। वो कैसा देश है? अत्यंत जो उत्तम विरासत देश। जो है, जिस विरासत परमेश्वर ने उनके लिए रखा है, वो उसकी भेद करने के लिए गए थे, उसको जानने के लिए गए थे। और वहां से लौटने के बाद
कालेब ने क्या कह रहा है? जिस देश को फिर का नाम किरियातासपेर था। किरियात शेफर था, इंग्लिश में किरियात शेफर। सेफर, किरियात सेफर है ना, उसका नाम क्या था? किरियात सेफर। ये नाम सबका याद रखिए, क्योंकि इस नामों में परमेश्वर की भेद छिपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। क्या लिखा है? हाँ, फिर से पढ़िए उसको। बड़ा मुश्किल है, नाम से बड़ा कठिन नाम है, पर कोई बात नहीं, उसको फिर से पढ़िए और एक बार। फिर वहां से वो हाँ। दबीर के निवासियों पर चढ़ गया। पूर्व काल में तो दबीर का नाम किरिया सेफेर था। और कालेब ने कहा, जो किरिया सेफेर को मार कर ले ले, जो किरियत सेफर को मार कर ले ले, उससे मैं अपनी बेटी मैं अपने बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। अक्सा का विवाह विवाह कर दूंगा। प्यारो, प्रेज द लॉर्ड, है ना। बाइबल में हर नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हर नाम उसके अर्थ होता है। नहीं, हम पहले बहुत सारे नामों के बारे में, परमेश्वर के नामों के बारे में हम देखे हैं। यहोवा जायरे, है ना, यहोवा रोफे, यहोवा राफा, और इस तरह के अनेक नाम, देशों की नाम भी, जगहों का नाम भी, और लोगों का नाम के पीछे भी कुछ मायने होते हैं। प्यारो, अगर हम इसको देखें, हम यहाँ ये 3 नाम यहाँ लिया गया है। एक तो उसका बेटी का नाम क्या है? अक्सा। और दूसरे एक जगह का नाम लिया गया है जिसका नाम पहले दबीर था, नहीं, पहला किरियत सेफर था और उसका बाद दबीर हुआ। सो दबीर और किरियत सेफर, ये 3 नाम को याद रखें। अक्सा का मतलब क्या है मालूम? अक्सा, अक्सा अगर हम देखेंगे, उसकी जो कमेंट्री में पढ़ेंगे, तो अक्सा का मतलब होता है एंकलेट, यानी ये जो पाँव में पहनते हैं, क्या बोलते हैं उसको? लड़कियों जो पाँव में पहनते हो, पायल। हाँ, पायल, ओके, पायल। वो क्या है, किसको दर्शाता है? पायल को। अक्सा का मतलब है पायल। ध्यान रहे, पायल कहाँ रहता है? पाँव में। हाथ में लगाते हैं क्या पायल? नहीं। कहाँ रहता है? पाँव में। तो पाँव में पायल रहता है। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, तुम जहां तुम्हारे पाँव रखोगे वो क्या होगा? वो जगह तुम्हारा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम जहां तुम्हारा पाँव रखोगे वो जगह तुम्हारा होगा। उसका मतलब तुम जहां तुम्हारा पाँव रखोगे उसका अधिकारी तुम हो जाओगे, तुम उसको इनहेरिट करोगे। तो इसका मतलब है जो मिरास या जो विरासत, अक्सा का मतलब है विरासत, यानी तुम जहां पांव रखोगे वो तुम्हारा होगा। जो एंकल या जो पायल है वो उसको दर्शाता है, समझे? फिर क्या उसका देखेंगे? दबीर। दबीर का मतलब क्या है? दबीर का मतलब है ओरेकल। ओरेकल माने जो वचन को बोलने वाला, जो वचन बोलता है। हम पहले जमाने में लोग वचन को बोलते थे, ओरेकल उसको बोलते हैं। या हम किरियत सेफर को, अगर हम उसका अर्थ को देखेंगे, किरियत सेफर का अर्थ है सिटी ऑफ बुक्स। सिटी ऑफ बुक्स। सिटी का मतलब शहर, है ना, किताबों की शहरपना। किरियत सेफर का मतलब क्या है? किताबों की शहर। यारो, किताबों की शहर कौन सा है जानते हैं? कौन सा है किताबों की शहर? आपके हाथों में है, आपके हाथ में है किताबों की शहर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। जो इसका मतलब, अभी हम इसको अगर अभी समझ गए, सो किरियत सेफर का मतलब है किताबों की शहर, सिटी ऑफ बुक्स लिखा गया है, या ओरेकल यानी वचन बोलने वाला। सफी जो दबीर है उसका मतलब है वचन बोलने वाला। या अगर हम किरियत सेफर का अर्थ को देखेंगे तो वो सिटी ऑफ बुक्स। उसका मतलब कालेब ये कह रहा है कि जो वो शहर, जो किताबों की शहर है, उसको जो जय करेगा वो विरासत का क्या होगा? अधिकारी होगा।
एंकलेट, है ना। विरासत कौन है? अक्सा, ठीक है ना। जो उस किरत सफर को जय करेगा उसको मैं अक्सा को दूंगा, वही कहता है ना। तो इसका मतलब है जो उस किताबों की शहर को जय करेगा वो उसको क्या पाएगा? विरासत पाएगा, उसका इनहेरिटेंस पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो ये सिटी ऑफ बुक्स कौन है? बाइबल। बाइबल में किताबों की एक झुंड है ना। बहुत सारे, कितना किताबें हैं? 50, 66। ये 66 किताबों की एक शहर है। तो इस किताबों की शहर पे जो जय करेगा वो क्या पाएगा? विरासत को पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा चीजें यहाँ छुप के है ना। इसीलिए कहा जाता है ओल्ड टेस्टामेंट या पुरातन नियम जो है वो क्या है? एक छाया है, एक छाया है। तो हमें जो उस वचन को, इसका मतलब है जो उस वचन को जय करेगा, जो इस वचन को अपना अंदर में ले लेगा, जो वचन को समझ जाएगा, वो उस विरासत को प्राप्त कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उस विरासत को प्राप्त कर पाएगा। वचन हमारे हाथ में उस किरत सफर है। किरत सफर कहाँ है? हमारे हाथ में है। 66 के बुक जो किताबें हैं वो कहाँ है? हमारे हाथ में है। अगर इसके ऊपर जय को प्राप्त करेंगे तब आप उस विरासत को प्राप्त कर सकेंगे जो परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब, फिर कालेब, मूसा, सबों को वो क्या किया था? प्रतिज्ञा किया था। और चूंकि हम विश्वास करते हैं इसीलिए हम भी अब्राहम के संतान हैं और उस अधिकार को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए अभी हम फिर से उस पहला जो वचन में शुरू किया था जिसमें हम पढ़े थे उसको हम पढ़ेंगे और मैं खत्म करूंगा। ड्यूटरोनोमी, व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण उसके 11 और उसके 8 से लेकर 12 तक अभी अच्छे तरह से पढ़ें ताकि आप समझ पाएंगे हम इस कहानी को कैसे हम उसके साथ जोड़ पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ। इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। इस कारण अगर हम उससे पहले पढ़ेंगे तो लिखा गया है इस देश में जो जा रहे हो उस देश प्राप्त करोगे, प्राप्त करने के लिए इस कारण लिखा है वहां। हाँ अभी पढ़िए। जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, जितने आज्ञा मैं आपको सुनाता हूँ उन सबों को माना करना। उस सबों को माना करना। किरित सफर है ना। किरित सफर के बारे में कह रहा है कि तुम जब उस जगह को जाओगे तुम, मैं जो आज्ञा दे रहा हूं, जो ओरेकल मैं जो आज्ञा दे रहा हूं या जो वचन दे रहा हूं उसको क्या करना है? माना करना है। किरित सफर को जय पाना है। फिर पढ़िए। इसलिए कि तुम सामर्थी होकर, इसलिए कि तुम क्या होकर? सामर्थी होकर। सामर्थी होकर। कैसे हम सामर्थी होंगे? हम जब उस देश में जाएंगे, उस देश में तो लिखा है कि वो पहाड़ी भी है और क्या है? तराई भी है। वहां पहले से लोग हैं, जेबूसाइट, किरिसाइट की बहुत सारे अन्य एनिमी जो हमारा दुश्मने हैं। तो वो देश में दूसरे शत्रुएं पहले से हैं। उससे हमें जय को प्राप्त करना है। अगर जय को प्राप्त करना है तो हमारे क्या होना चाहिए? पहले सामर्थ होना चाहिए। वो सामर्थ कैसे आता है? फिर से पढ़िए उसको। इस कारण जितनी आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, जितने आज्ञा मैं आपको सुनाता हूँ उन सबों को माना करना। उस सबों को माना करना। उसका बाद पढ़ते हैं। इसलिए कि तुम सामर्थी होकर। इसीलिए क्यों माना करना? इसीलिए कि तुम क्या हो? सामर्थी हो। तुम उसको वचन को मानना तब जाके तुम क्या होगे? सामर्थी होगे। फिर आगे। उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए,
जिस देश में तुम अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो, जा रहे हो, प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। उस देश की अधिकारी तुम हो जाओ। कैसे? मैं जो आज्ञा दे रहा हूं उस आज्ञा को पालन करो ताकि तुम सामर्थी बनो, और जब सामर्थी बनोगे तुम उस देश को अधिकार कर पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। वो उसकी जितना प्रतिज्ञा है प्यारो, प्रभु यीशु की जितना प्रतिज्ञा है, नया नियम में, पुरातन नियम में जितना प्रतिज्ञाएं हैं, वो प्रतिज्ञा किसका होगा? हमारा होगा, क्योंकि हम भी अब्राहम के संतान हैं। हम भी विश्वास करके उस मिरास को हमारे लिए दे दिया गया है। पर क्या करना होगा? उस वचन को पढ़ो, उस वचन को मानो, तब सामर्थ्य होगे और उस देश में तुम जय को प्राप्त करोगे। फिर पढ़िए। और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ। उस देश में बहुत दिन रहने पाओगे। प्यारो, वो मिरास में देखिए क्या क्या चीजें हैं। उस मिरास में बहुत दिन तुम रहने पाओगे। उसका मतलब क्या है? हमारे जो लाइफ, हमारे जिंदगी, हमारे जीवन, हम क्या हैं? अनेक समय तक जिएंगे। हालेलुया। है ना? हम जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम अनेक दिन तक जिएंगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। क्योंकि प्रभु यीशु की कोड़े खाने से हम चंगाई को पा लिए हैं, उस मिरास को हम पा लिए हैं। अगर हमारा शरीर अच्छा है, उत्तम है, तो हम क्या करेंगे? अनेक दिन जिएंगे और उस मिरास की हम क्या पाएंगे? उसके आनंद ले पाएंगे। फिर से पढ़िए उसको, उस पद को। और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ। उस देश में, उस मिरास में, उस विरासत में, उस प्रॉमिस में क्या करोगे? बहुत दिन रह पाओगे। ठीक है, उसके बाद जिसे तुम्हें हाँ और तुम्हारे वंश को हाँ देने की शपथ यहोवा ने, जिसको यहोवा ने शपथ किया था तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने के लिए, तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। हाँ और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। हाँ। देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो, वो मिस्र देश के समान नहीं है। वो मिस्र देश के समान नहीं है प्यारो। जो बंधन में जब तुम थे मिस्र देश में, ये जो विरासत, ये जो प्रॉमिस में किया हूं तुम जो जान लेने वाले हो, वो वैसा नहीं है। जहां से निकल कर आए हो, जहां से निकल कर आए हो प्यारो, हम सब हमारे पुराना जिंदगी से निकल कर आकर हम प्रभु यीशु को ग्रहण किए हैं, प्रभु यीशु को विश्वास किए हैं। इसीलिए उस पुराना जिंदगी जैसे नहीं है, उससे निकल कर हम आ गए हैं। फिर पढ़िए। जहां तुम बीज बोते थे। जहां उस पुराना जीवन में क्या करते थे? उस मिस्र में क्या करते थे? तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। वहां क्या करते थे? अपने पांव से नालियां बनाकर, यानी अपनी लेबर, अपनी श्रम देकर, नालियां बनाकर, कठिन परिश्रम कर कर तुम क्या करते थे? उसको सींचते थे। और वो पुराना था और वो ऐसे नहीं है। फिर आगे पढ़िए। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने के हो, वहां वो पहाड़ों और तराइयों का देश है। वो पहाड़ों और तराई को देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। हालेलुया। वो आकाश के जल से सींचता है प्यारो। वो उसको अपने पांव से नाली बनाकर अपनी श्रम में और अपनी कठिन परिश्रम में जल सींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर से आशीष बारिश होता है। वो पुराना जहां से हम आए हैं वैसे नहीं है प्यारो, क्योंकि परमेश्वर खुद वो क्या है? प्रतिज्ञा किया है, और वो क्या करेगा? वहां हम लंबा समय तक जिएंगे। दूसरा, वो पुराने जिंदगी के जैसे नहीं है जिसमें कि हम श्रम करके, कठिन परिश्रम करके कोई फल नहीं पाते हैं। पर यहां कहता है कि आकाश से तुम्हें क्या करेगा? आशीष देगा। दूसरा
तीसरा फिर पढ़ा चलता जाए। वो ऐसा देश है वो ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को शुद्धि रहती है। जिसमें प्यारो आपसे ज्यादा किसकी सुधि रहता है? आप उस मिरास को लें, उस विरासत को लें, उस प्रॉमिस को पाएं। किसकी सुधि रहता है? आपसे ज्यादा यहोवा हमारे परमेश्वर, हमारे ईश्वर की सुधि रहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो सुधि लेता है कि आपको उसकी प्रॉमिस, उसकी जो बातें लिखा है, जो प्रॉमिस किया है, जो बाचा बांधा है, वो कैसा दे। तीसरा फिर और वर्ष के आदि से लेकर और वर्ष के आगे से लेकर अंत तक तेरे यहोवा की दृष्टि, तेरे परमेश्वर की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। उस पर निरंतर लगी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। प्यारो ऐसे मिरास को पाना नहीं चाहेंगे? हालेलुया। वो मिरास हमारे लिए है, पर हमें क्या करना है? उस किरत सफर को जय करना है। और किरत सफर जय के लिए यहाँ कितना अच्छा से लिख दिया है कि तुम मेरे वचन को मानोगे तब तुम सामर्थ को पाओगे, और जब सामर्थ को पाओगे तुम जय को पाओगे। जब जय को पाओगे तो वहां लंबा समय तक तुम रह पाओगे, और वहां परमेश्वर ने आशीष देगा आकाश से, और वो आपकी मिरास के लिए सुधि लेगा, और वर्ष के शुरुआत से लेकर अंत तक उसकी दृष्टि अपने ऊपर बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे परमेश्वर कितना महान है, कितना सच्चा है। उसकी विरासत के लिए, उसकी प्रॉमिस के लिए वो सुधि रखता है प्यारो। तो आइए, हमें सिर्फ यही करना है कि उसके वचन में हम जितना ज्यादा जय को प्राप्त करेंगे, उसके वचन को हम जितना लेंगे, उसके वचन में प्रभु यीशु को हम जितना ढूंढेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा हमें उस मेरा विरासत मिला है। तो इसीलिए प्यारो, ये 2024 हमारे लिए उस वचन में प्रभु यीशु को ढूंढने का समय हो। हम सब इस वचन को पढ़ते जाएं, जितना पढ़ पाएंगे, जितना जय को प्राप्त करेंगे, और जितना इस वचन में प्रभु यीशु को हम ढूंढ कर पाएंगे, उतने ही हम सामर्थ को पाएंगे, और उतना ही हम जय को प्राप्त कर कर प्रभु की सारे प्रॉमिसेस को एंजॉय कर पाएंगे। सो फिर से आप सबों को नया साल का मुबारक, जिस साल में कि प्रभु का दृष्टि आज से लेकर अंत तक उसकी दृष्टि बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।